जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का दूसरा वर्किंग डे है, यानी बरोज मंगल। और जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि ये हफ्ता हमारे पास फुल फ्लैश्ड वीक रहेगा बिफोर क्रिसमस, बिफोर न्यू ईयर हॉलीडेज। इस हफ्ते में पूरे यानी 5 डेज फुल वर्किंग डेज रहेगा। इसके बाद जो नया हफ्ता हमारे पास आएगा नेक्स्ट मंडे से, उसमें क्रिसमस हॉलीडेज आ जाएंगी, सांता हॉलीडेज चलेंगी, और उसके बाद जो वीक आएगा वो हमारे पास न्यू ईयर हॉलीडे के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी सन 2020 साल शुरू हो जाएगा और ये हफ्ता हमारे पास भरपूर वीक रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब क्यों जरूर कीजिएगा, क्योंकि उर्दू और फहम आसान लैंग्वेज में है, आसान उर्दू जबान में है, एक सहल अंदाज में है, और इसमें थोड़ा सा एक व्यू मिल जाता है हमें कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में या पूरी दुनिया में इस वक्त कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि चल रहे हैं। बहरहाल सबसे पहले जो मार्केट के हवाले से हम बात करते हैं, एक फ्रेज जो कि उर्दू में मैं बहुत अरसे से आपके साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, तारीख की बुलंद तरीन सतह। और कल भी हमने यही देखा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो मंडे के दिन खुली वो अपनी तारीख के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नए तारीख के बाब रकम करती चली गई। और आज भी कुछ सूरत हाल कुछ बरक्स नहीं। आज भी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक हाई पे हाई बनाती चली जा रही हैं। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह थी, जो पिछले काफी दिनों से ये खबरें चल रही थी कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती मुफाहमत है वो अमल में आने वाला है। और कुछ यही सूरत हाल हुई जो 3 महीने पहले ट्रंप साहब ने एक जो टैक्सेशन लगाने की बात को उन्होंने पेंडिंग में डाला था या उसको रोका गया था, जो कि 16 दिसंबर से नाफिजुल अमल होना था, वो अमल में नहीं आया। और अब अमेरिका और चाइना एक दूसरे के ऊपर जो बिलियंस ऑफ डॉलर के डिफरेंट टैक्सेस लगा रहे थे, अब वो टैक्सेस नहीं लगेंगे, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आया और अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने नए रिकॉर्ड ब्रेक करने शुरू कर दिए और नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। और आज भी कुछ सूरत हाल यही चल रही है कि अमेरिका की तमाम रिपोर्टें थोड़ी बहुत खराब होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें ना रुकने का उन्होंने तहिया किया हुआ है। या हम ये कह सकते हैं कि जो काफी अरसे से मैंने आपसे ये भी जिक्र किया था कि साल का जो एंडिंग होता है यानी दिसंबर का जो महीना आता है, इसके अंदर एक सांता रैली हम कंसिडर करते हैं कि जनाब सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके का एक नारा लगाया जाता है। और यही कुछ सूरत हाल देखने में आ रहा है कि तमाम बैड न्यूज होने के बावजूद, यानी वो तमाम बैड न्यूज जो इम्पीचमेंट के हवाले से या रॉबर्ट मुलर की इस पे जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके हवाले से जितनी भी रिपोर्ट थी, वो हम ये देख रहे हैं कि वो उसका कोई नेगेटिव मार्केट उसको नहीं ले रही है। चाहे वो किसी भी किस्म की रिपोर्ट हो, वो मार्केट उसको नेगेटिव नहीं ले रही है। लेकिन ये हफ्ता हमारे लिए इसी हवाले से भी इंपॉर्टेंट है दूसरी तरफ कि जनाब इस हफ्ते ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि 6 जनवरी से या अगले साल के जनवरी के अवाइल में ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट के हवाले से जो सिलसिला है वो काफी आया होता चला जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि तारीख में ये तीसरे प्रेसिडेंट होंगे। यानी सबसे पहले 1974 में रिचर्ड निक्सन जो वाटरगेट स्कैंडल के हवाले से उनकी इम्पीचमेंट हुई थी, और उनकी इम्पीचमेंट जो है वो साबित हुई और उनको जो है प्रेशराइज होने के बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद जेरोल्ड फोर्ड जो है 1974 में अमेरिका के नए सदर बने थे। उसके बाद बैक इन 1998 में हमने देखा कि एक सेक्सुअल स्कैंडल हुआ मोनिका लेविंस्की के हवाले से बिल क्लिंटन का, और उनको मुआवजे के लिए बैठाया गया, उनकी इम्पीचमेंट हुई, लेकिन उनको बाद में लेटर ऑन इम्यूनिटी हासिल थी और उनको माफ कर दिया गया और बिल क्लिंटन अपनी सदारती कुर्सी पे बराजमा रहे। अब ये वाकया आ रहा है 1998 के बाद, तकरीबन कमोबेश 22-23 साल के बाद ये हो रहा है कि जनाब एक प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट के हवाले से जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि इस इम्पीचमेंट का कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट ये नहीं होगा कि जनाब सदर अगर अपनी सदारती कुर्सी से हट भी जाते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ये तमाम बैड न्यूज होने के बावजूद जो है स्टॉक मार्केटें नीचे नहीं आ रही हैं। उसकी एक बेसिक वजह मैंने आपसे ये भी कही थी कि अमेरिका की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके तमाम रिजल्ट्स बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और वो $1 ट्रिलियन की रेस में लगी हुई हैं।
और इसके साथ ही जो हमारे पास सऊदी अरामको की खबरें आ रही हैं कि दुनिया की वन बिगेस्ट कंपनी है जिसने $2 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस कर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से। तो यानी जब हम तमाम दाएं बाएं अपने देखते हैं तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि अमेरिका की, यूरोप की और जो अरब कंट्रीज के हवाले से डिफरेंट रिपोर्ट्स आती है उसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी नहीं पाई जा रही है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर हम नेगेटिविटी देखते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या दुनिया में कहीं कोई कन्वेंशनल वॉर हो रही है, कहीं बुलेट्स एंड बॉम्ब्स चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस दफा जो हम देख रहे हैं इस दुनिया में जो जंग चल रही है वो बिट्स एंड बाइट्स की जंग है, वो कंप्यूटराइज जंग है। अब जिस तरीके से हमने देखा 9/11 को, जिसमें Alibaba.com ने $38 बिलियन की शॉपिंग महज 24 घंटे में कर डाली। इसी तरह थैंक्स गिविंग डे में, ब्लैक फ्राइडे में या साइबर मंडे में तकरीबन कमोबेश 25-30 बिलियन की शॉपिंग हो जाती है। तो हम पिछले अगर 1-1.5 महीने का जायजा लेते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो अमन और शांति और चिल है, हर जगह अच्छी चीजें चल रही हैं। सिवाय जो थोड़ा बहुत हम ये देख रहे हैं कि हांगकांग में काफी प्रॉब्लम थे, फिर अरब कंट्री में जो थोड़ी बहुत टेंस हालात चलते रहते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा है। और ना ही हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की मार्केटें जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि पहले भी हमने ये देखा है कि जब स्टॉक मार्केटों में बहुत ज्यादा तेजी गिरदानी जाती है, तेजी आती है, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट गोल्ड मार्केट में, ऑयल की मार्केट में, प्रीशियस मेटल्स में पड़ता है। और प्रीशियस मेटल में सबसे ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि जो पैलेडियम की मार्केट है वो तकरीबन $2000 पर आउंस के करीब होने वाली है। यानी जो गोल्ड का लेवल था 1923, जो गोल्ड ने आज से 4-5 साल पहले अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था और तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे गोल्ड पर आउंस की जो उसका रेट था 1923-1924 डॉलर हो गया था। उस लेवल को भी पैलेडियम ने तोड़ दिया है और पैलेडियम $1990 पर आउंस के लेवल पर आ चुका है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब पूरी स्टॉक मार्केटों में तेजी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी है और जितने भी जो कंप्यूटराइज जो आइटम है उनके अंदर तेजी आ रही है, तो जाहिर है कि जब तमाम स्टॉक मार्केटों में तेजी है और हम ये जानते हैं कि पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर चिप में है, मोबाइल चिप में है और जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज है उसके अंदर ये गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम का खातिर खा इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम जंगी हालात को ही मद्देनजर रखें कि जनाब अरब कंट्री में कोई जंग छिड़ेगी तो गोल्ड की कीमतों में इजाफा होगा। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में जब तेजी आती है तो गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल हायर साइड पे जाते हैं और यही कुछ सूरत हाल हमारे सामने रोनुमा हो रही है कि पैलेडियम तकरीबन $2000 के ऑल टाइम हिस्ट्री हाई बनाने के बाद इसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम में भी पड़ेगा, जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केटों में तेजी देख रहे हैं। और अभी भी हमारे पास कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आ रही है कि स्टॉक मार्केट में मैं आपसे ये कहूं कि जनाब फला बैड न्यूज आ रही है, रॉबर्ट मुलर की इंपीचमेंट हो रही है या ट्रंप साहब की इंपीचमेंट होने वाली है तो उस बेस पे जो स्टॉक मार्केटों में क्रैश आ जाएगा। नहीं हो रहा है। बहरहाल हमारे पास तमाम जो रिपोर्टें हैं वो अच्छी चल रही हैं। अब कल की रिपोर्ट है कि जनाब वहां पे जो कैरी लैम है जो हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनको मिस्टर जी जिनपिंग ने बुलाया और उनके ऊपर भरपूर कॉन्फिडेंस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आप हांगकांग को बेहतर तौर पर मैनेज करें और उसको चलाएं और उसमें किसी किस्म की परेशानी को फील ना करें। तो ये बहुत बड़ा एक गुडविल गेस्चर था कि जनाब चाइना ने यानी बीजिंग ने हांगकांग के ऊपर भरपूर जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है और वो फुल उन्होंने उसको बैकिंग कहा है। लेकिन जिस तरह हम ये देख रहे थे कि पिछले दिनों अमेरिका के लेजिस्लेटिव इदारों ने हांगकांग के हवाले से एक बिल पास किया था कि वो हांगकांग की मदद करेगा, अमेरिका हांगकांग की मदद करेगा, वो भी मामला दबता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें हायर साइड पे चलती चली जा रही हैं। और जो पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी जो बर्तानिया में जीत गई है उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कल ये कहा था कि स्टर्लिंग में और यूरो की बाइंग में हमें नहीं बैठना चाहिए। उसकी वजह यह कि एक बात ठीक है कि बर्तानिया का 31 जनवरी से तक जो है वो यूरोपियन यूनियन से उसकी अलहदगी हो जाएगी, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, मैंने आपसे ये कहा था कि आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा भयानक दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जापान ने ये ऐलान किया था कि अगर बर्तानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो जाता है तो उसके सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे बर्तानिया और जापान के। इसी तरीके से बहुत सारे ममालिक ने बर्तानिया में बहुत सारे तहफुजात का इजहार किया है।
तो आज हम ये देख रहे हैं कि स्टर्लिंग की मार्केट तकरीबन 70-80 पॉइंट डाउन है, यूरो की मार्केट डाउन है। वो पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा बरतानिया के इलेक्शन के बाद जो हम ये समझ रहे थे कि जनाब बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी मार्केट स्टर्लिंग की और 1.35 के लेवल को क्रॉस कर जाएगी। मैंने आपसे ये कहा था कि 1.34 के ऊपर के स्टॉप लगा के स्टर्लिंग को सेल करना चाहिए और आज तकरीबन 100-150 पॉइंट मार्केट वहां से डाउन हो चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो करेंसी के हवाले से जो स्टर्लिंग की मार्केट है वो डाउन हो रही है, उसमें कोई पोटेंशियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और उसकी वजह यही है कि 31 जनवरी 2020 के बाद बहुत ज्यादा इजहार लोग ये कर रहे हैं कि बरतानिया एक आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा, तन्हाई का शिकार हो जाएगा और वहां पे जो तकरीबन 40-50% जो इंपोर्ट होती हैं बरतानिया में अदर यूरोपियन कंट्रीज से वो डैमेज होंगी, उनको टैक्सेशन ज्यादा लगेगा, उनकी करेंसी वैल्यूएशन डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि स्टर्लिंग की मार्केट, यूरो की मार्केट डाउन साइड पर चलती चली जा रही है। और इसका जो बरमला इजहार ये भी किया था बहुत सारे ममालिक ने कि अगर बरतानिया यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी 2020 में अलहदा हो जाएगा तो बहुत सारे दूसरे ममालिक ऐसे हैं वो भी ये खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हम भी यूरोपियन यूनियन से अलहदा होना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यूरो और स्टर्लिंग की मार्केटें गिर रही हैं क्योंकि हमें 31 जनवरी 2020 के बाद यूरोपियन यूनियन का शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अक्रॉस दी वर्ल्ड सिर्फ एक ही करेंसी हायर साइड पे जा रही है और वो है यूएस डॉलर। बहरहाल इसको देखते हैं, लेकिन आज की जो ताजा तरीन जो हमारे पास सामने डिफरेंट खबरें चल रही हैं उसमें सब कुछ अच्छा का नारा लगाया जा रहा है और अमेरिका में सब कुछ बेहतरीन दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं और उनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, उनकी जॉब रिपोर्ट हो, उनकी सीपीआई, उनका पीपीआई, वो ऑल इज वेल चल रहा है। इस वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें हायर साइड पे चलती चली जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज पाकिस्तान स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रजा बाकर साहब जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी इकोनॉमी 3.5% के हिसाब से ग्रो कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 800 पॉइंट के प्लस पे खड़ी हुई थी और 41,000 के बेंचमार्क को वो क्रॉस कर गई। अब 42,000 की तरफ मार्केट चल रही है, लेकिन आज स्लाइटली मार्केट करेक्शन पीरियड में है और तकरीबन 100-150 पॉइंट मार्केट माइनस चल रही है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो जितनी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बेहतरीन है। और एक आज जो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ रही है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी OGDCL, उसने ये ऐलान किया है कि वो हैदराबाद के पास शेल गैस प्रोड्यूस करने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव एक इंडिकेशन है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटों में मजीद तेजी आएगी। और बाकी जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, स्टेट बैंक की हो चाहे वो FBR की हो, वो तमाम अच्छी रिपोर्टें चल रही हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी का जो रुझान अभी वापस आया है वो आइंदा भी बरकरार रहेगा। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में जैसे मैंने आपसे काफी से ये बयान कर रहा हूं कि 1480 का जो लेवल है वो तकरीबन ब्रेक हो चुका है और इसके अंदर तेजी ही रखनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि पैलेडियम, प्लैटिनम और अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में जिस तरीके से तेजी का रुझान है, बरकरार है, उसका डायरेक्टली इंप्लीकेशंस जो है वो गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल में आएंगी और स्टॉक मार्केटों के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम हायर साइड पे चलते रहेंगे। और पैलेडियम के ऊपर जाने की जो खबरें हमारे पास मौजूद हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जो ऑटो कैटलिस्ट के तौर पे जो ये मेटल इस्तेमाल होता है उसमें वॉक्सवैगन जो यूरोप की, जर्मनी की गाड़ी थी जिसके अंदर एक जहरीली गैस गाड़ी से निकल रही थी, उसको रोकने के लिए पैलेडियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पैलेडियम तकरीबन $2500 पर आउंस तक इसकी मार्केट आइंदा चंद दिनों में जा सकती है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपकी प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड की मार्केटों में तेजी रहेगी। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी और आइंदा भी जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें कहीं नेगेटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, ऑल इज वेल वाली कहानी चल रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें मजीद हायर साइड पे जा सकती हैं। बहरहाल शाम में देखते हैं कि अमेरिका की यूएस मार्केट किन लेवल्स पे खुलती है और किन खबरों को वो फॉलो करती है, लेकिन अभी तक हमारे पास जितनी भी खबरें हैं वो यही है कि ऑल इज वेल। जाते हुए मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये उर्दू और सहल ईजी अंदाज में है। थैंक यू।